आज है गाइस 10 फरवरी 2026। इंडिया और यूएस की ट्रेड डील ऑफिशियली हो गई है। व्हाइट हाउस के द्वारा जो फैक्ट सीट है वो निकाल दी गई है। तो देखेंगे कि भाई किस कंपनी में बड़ा उछाल, किस जगह हमें बड़ा उछाल देखने को मिलने वाला है, और जानेंगे कि ओवरऑल कौन सी वो बातें अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को एक हिस्टोरिकल डील कहा है। वहीं इस डील को लेकर ट्रंप ने जीरो टैरिफ का दावा किया है और इसके पीछे छुपी हुई कई शर्तों पर भी फोकस किया है। तो एक बार वो शर्त देख लेते हैं कि बेसिकली क्या शर्त अब यूएस इंडिया के ऊपर लगा रहा है। सबसे बड़ी खबर हम अच्छे से जानते हैं, यूएस की तरफ से इंडिया के ऊपर जो गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता था 50% का टैक्स, वो घटाकर अब 18% कर दिया है और इसमें 25% पुनिटिव टैरिफ भी शामिल है। यानी कि वो टैक्स जो ट्रंप ने इंडिया पर रसिया से तेल खरीदने के ऊपर लगाया था, अब वो भी हटा दिया है। इससे बड़ा फायदा यही होगा कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पे एक बड़ी बात कही है। ट्रंप ने सीधा बोला है कि हमने टैरिफ को कम किया है, लेकिन भारत ने इसके बदले में हमें जीरो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को खत्म करने का वादा किया है। यानी ये वादा भारत ने किया है ट्रंप को। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका का जो सामान है, जैसे एप्पल्स हो गए, वॉलनट्स हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गए या टेक्नोलॉजी हो गई, अब बिना किसी टैक्स के भारत में आएगा। अब यहाँ पर जो हिडन कैच है, जो समझने वाली बात है, वो यही है कि ये बातें सिर्फ ट्रंप ने कही है अपने सोशल मीडिया पर। इंडियन ऑफिशियल ने इसकी क्लियरिफिकेशन नहीं दी है, इसको क्लियरिफाई नहीं किया है। और वहीं इंडियन ऑफिशियल ने ये क्लियर बोला है कि जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जैसे हमारा खेती हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, इनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी डील अमेरिका ने ये भी रखी है कि अब हमको रसिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, इसके ऊपर स्टॉप कर दिया है और अमेरिका से ऑयल बाय करना चाहिए। और ट्रंप के मुताबिक पीएम मोदी इस बात पर राजी हो गए हैं, यानी कि भारत रसिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। इसकी बजाय भारत यूएस और पोटेंशियली वेनेजुला से तेल खरीदेगा ताकि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिले। वहीं ट्रंप का यह भी कहना है कि भारत ने अगले सालों के लिए $50 बिलियन अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदने का वादा किया है, जिसके अंदर भारत एनर्जी खरीदेगा, टेक खरीदेगा, एग्रीकल्चर खरीदेगा। ये कमिटमेंट भारत ने दिया है। फिलहाल देखो, अभी इंडिया के ऑफिशियल की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बात की पुष्टि जरूर हो गई है कि ट्रंप ने 50% से टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। भारत के खुद के पड़ोसी देश जैसे वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनके ऊपर अभी भी यूएस 20% का टैरिफ लगाए हुए है। उससे बेहतर स्थिति हमारी हो गई है। भारत का जो टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम सेक्टर है, इन सब चीजों के लिए अमेरिका के द्वार फिर से खुल गए हैं। तो ध्यान रखो, जो कंपनी टेक्सटाइल में तेजी पकड़ रही है, जो कंपनी लेदर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, जो कंपनी जेम्स का व्यापार करती हैं, इन कंपनीज में तेजी आने वाली है। और वहीं अगर ये बात सही है जो ट्रंप का कहना है कि रसियन ऑयल अगर हम नहीं खरीदेंगे, अमेरिकन ऑयल खरीदेंगे, जो कि ट्रंप का दावा भी है कि इंडिया ने रसिया से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है और रसिया इंडिया को 10 से $20 पर बैरल डिस्काउंट पर तेल देता है इंडिया को। अगर हमने वहां से, अगर ये बात सही है, तो इसका मतलब हमने वो डिस्काउंट हटा लिया है। अब हम यूएस यानी वेनेजुला से तेल खरीदेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमें वर्ल्ड मार्केट का जो रियल प्राइस चल रहा है उस हिसाब से पैसा देना होगा, जिससे जो इंडिया का इंपोर्ट बिल है वो 9 से लेकर $12 बिलियन तक जा सकता है। इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पे पड़ेगा और इन्फ्लेशन भी महंगा देखने को मिलेगा आपको। और वहीं जो ये जीरो टैरिफ वाली प्रॉब्लम है, ये भी समझ लेना जरूरी है। ट्रंप ने सीधा बोल दिया है कि इंडिया ने तो यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर 0% ड्यूटी लगा दी है। इसका वादा कर दिया है इंडिया ने। और इंडिया के ऑफिशियल्स कहते हैं कि अभी तक हमने कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं दी है। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, उनका सीधा कहना है हम जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे खेती हो गया, डेयरी हो गया, इनको बचाएंगे ही। और यहाँ पर ही गाइस एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमें अब आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं इस चीज को जीरो करो और इंडिया का कहना है कि हमें अपने सेंसिटिव प्रोडक्शन को सपोर्ट करना है। और यही एक तकरार हो सकती है, क्योंकि अगर बाद में इंडिया ने टैक्स नहीं हटाया तो ट्रंप दोबारा 50% का टैरिफ लगा सकते हैं। इसीलिए खेती और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करती हैं, जो कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स से बिलोंग करती हैं, उन कंपनीज में बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, जो यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, उनका बहुत क्लियर कहना है अमेरिका की ये जो डील हुई है इंडिया से, ये अमेरिकन फार्मर के लिए जैकपॉट है। अब इससे आप आइडिया लगा लो कि इनका क्या प्लान है। कहने का मतलब ये है कि आप ये प्रॉब्लम समझो, यूएस के जो फार्मर प्रोडक्ट्स हैं जैसे वीट हो गया, कॉर्न हो गया, सोया हो गया, बहुत ही सस्ते हैं, क्योंकि वहां पर सरकार बड़ी सब्सिडी देती है किसानों को। और अगर ये बिना किसी टैक्स के भारत में आए तो भारत के जो छोटे किसान हैं उनके लाइवहुड का खतरा बन सकता है।
वहीं यूएस के कई प्रोडक्ट जेंटली मॉडिफाई हैं जिन्हें अगर भारत में अलाउ कर दिया जाएगा वो भी 0% टैक्स के साथ, ये एक बड़ा हेल्थ और पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है। और गाइज यहाँ पर ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि भारत हमेशा से ही अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जाना जाता है, यानी भारत अपने फैसले खुद लेना जानता है। अब प्रॉब्लम समस्या बहुत बड़ी है, जैसे रसिया हमारा पुराना और भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है। हमने S-400 मिसाइल रसिया से ली है। रसिया से अगर हम तेल बंद कर रहे हैं और यूएस की तरफ झुक रहे हैं तो हमारे मॉस्को के साथ रिश्ते खराब होने का डर है। और अगर बाय चांस रसिया नाराज होता है तो हमारी डिफेंस सप्लाई बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी और डिफेंस कंपनीज में बड़ा बर्डन आएगा। ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है। वहीं जैसा ट्रंप बोल रहे हैं कि इंडिया ने 5 साल के अंदर अंदर $500 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट या जो प्रोडक्ट हैं वो खरीदने का वादा किया है। और अगर ये बात सही है, जैसा यूएस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, अगर ये बात सही है तो आप ये मान के चलिए एक बहुत बड़ा खतरा इंडिया की तरफ आ रहा है। क्योंकि अभी हम यूएस से सालाना सिर्फ 40 से लेकर $45 बिलियन का सामान ही मंगवाते हैं। इसे इतना अचानक बढ़ा देना, 40-45 बिलियन से बढ़ाकर 500 बिलियन तक ले जाना, ये भारत के लिए पॉसिबल नहीं है। और इन प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जी, टेक और कोयला है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जो हमारे पास पोर्ट हैं, हमारे पास जितने भी LNG टर्मिनल्स हैं, वो इतना सामान हैंडल करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसका बड़ा इम्पैक्ट ये भी है कि इतनी बड़ी खरीदारी हमारा जो मेक इन इंडिया का मिशन चल रहा है उसको बहुत कमज़ोर बना देगा, क्योंकि हमें सारा पैसा यूएस के सामान खरीदने में लगाना होगा। हमारी मजबूरी हो जाएगी यूएस से इंपोर्ट करना और मेक इन इंडिया का जो सपोर्ट लेकर चल रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। इन्हीं कुछ रीजन की वजह से एक बात तय है गाइज, आज आपको जरूर नजर आ रहा है कि भाई यूएस और इंडिया के बीच में अच्छी ट्रेड डील हो गई, जीएसटी कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत अच्छा आपको नजर आ रहा है। लेकिन जैसा ट्रंप ने बोला, ऐसा अगर इंडिया मानता है तो बड़े क्राइसिस देखने को मिलेंगे। और अगर नहीं मानता तो फिर से हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगने वाला है और जो कंपनी टैरिफ कम होने की वजह से ग्रो हो रही हैं उनमें फिर से डाउनफॉल आएगा। तो इस न्यूज़ के लिए आप तैयार रहिए, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है, बड़ी न्यूज़ आती है, सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे चैनल पे आपको इसी तरह से डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहती हैं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहती हैं और क्या चल रहा है ओवरऑल मार्केट में वो भी हम आपको बताते रहते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।